मुझे विश्वास है कि हमारे नेता मुझे ही चुनाव लड़ाएंगे। माफिया कौन है? क्या एक खास वर्ग के लोग ही माफिया हैं? आजम साहब पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, हमारे नेता हैं। संगी सोम जी की भी ना मानो, मेरी भी ना मानो। अजद मोहम्मद को भी सजदा नहीं करता मुसलमान, लेकिन उनका एहतराम करता है। आई लव मोहम्मद या आई लव महादेव, अल्लाह एक है। कुरान शरीफ गैबी किताब है और हजरत मोहम्मद आखिरी पैगंबर है। 2027 के चुनाव में अभी काफ़ी लंबा टाइम है, लेकिन उसकी तैयारियां और चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। फिलहाल मैं मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना विधानसभा सीट पर मौजूद हूं। हमारे साथ में प्रमोद त्यागी जी हैं। पहले भी बुढ़ाना विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार भी समाजवादी पार्टी के सिंबल पे अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। आपने पहले यहाँ से चुनाव लड़ा, तो जो जनता का आपको समर्थन मिला उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, बहुत समर्थन मुझे जनता का मिला। 2017 में मैंने चुनाव लड़ा, मुझको लगभग 85,000 वोट मिला। 2012 में 65,000 पे यहाँ विधायक जीत गया था और मैं 85,000 लिया। वो अलग बात है कि क्या ध्रुवीकरण रहा कि मैं उसमें 60-7,000 वोट से चुनाव हार गया। 22 में सीट राष्ट्रीय लोकदल को समझौते पे चली गई। इस बार फिर समाजवादी लड़ेंगे और मुझे विश्वास है कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी मुझे फिर यहाँ से मौका देंगे और इस बार जनता पे भी विश्वास है, अपने कार्यों से, अपनी सोच से, कि जनता मुझे यहाँ से अपना प्रतिनिधि चुनेगी। क्या आपको कॉल दे दी गई है चुनाव लड़ने की? जैसे कि आपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि बुढ़ाना से मैं चुनाव लड़ूंगा। मैंने जो इंटरव्यू के दौरान कहा था वो अभी भी दोहरा रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि हमारे नेता मुझे ही चुनाव लड़ाएंगे। अभी तक हरी झंडी देना ना देना, अभी तो कहीं झंडी यूपी में नहीं दी गई, सिटिंग एमएलएज को भी नहीं दी। मैंने अपनी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने रख दी है और वो मेरी बात से मुतमईन है, तो मुझे बहुत विश्वास है कि चुनाव में ही लड़ूंगा। तो आप जनता के बीच में जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के बातचीत हो रही है बुढ़ाना विधानसभा? देखिए, मुद्दे तो एक नहीं अनेक हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो किसानों के साथ पक्षपात है, मजदूरों के साथ जाती है, छोटे दुकानदारों के साथ जाती है। इतने टैक्स के मामले में, और गन्ने का भाव नहीं बढ़ा है, गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ है बुढ़ाना मिल का। जो झूठ बोलते हैं सरकार के लोग, कुल पेमेंट कर दिया है, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। आपको मालूम होगा, आपका गन्ना गया होगा तो पेमेंट अभी तक नहीं आया। तो ये इतनी समस्याएं हैं। और जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है, मैं नहीं कहता हूँ, एनसीआर नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो है, जैसे डीसीआर भी होती है, एससीआर भी होती है, ऐसे नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो है, और जिसके इंचार्ज गृह मंत्री होते हैं। पहले राजनाथ सिंह जी थे, अब अमित शाह जी हैं। उसकी रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़े हैं और लैंगिक अपराध 0.3 बढ़े हैं, 0.03। लूट हो रही है, यहाँ सुनारों से लूट होगी, वो अलग बात है, रिकवरी कुछ होगी कुछ नहीं। हर जगह लूट हो रही है। बिजली के मोटर पूरे खरड़ पुगाना सारे में, ट्यूबवेल के मोटर स्टार्टर उतर के, क्या है कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है क्या? जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है। हाँ, ये है जीरो टॉलरेंस? बिल्कुल नहीं है। बात क्या करते हैं, व्यवहार में क्या है देखना, तो व्यवहार की बात है। व्यवहार में बिल्कुल उसके उल्टा है। जगह जगह लूट हो रही है, चोरी हो रही हैं, माताओं बहनों के साथ अपराध हो रहे हैं, जो गति स्वीकार्य नहीं है। लेकिन अब माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है। माफिया कौन है? क्या एक खास वर्ग के लोग ही माफिया हैं? उनके और लोगों पे क्यों नहीं काम होता? जिनकी बात करते हैं कि अतीक क्या कभी सपा में रहे? बहुजन समाज पार्टी के नेता थे। मैं किसी के यहाँ पक्ष में के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं किसी का यहाँ वकील के नाते भी नहीं बैठा हूँ कि मैं ये बता दूँ। मैं हर के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन उचित प्लेटफॉर्म नहीं है अभी। आज़म खान साहब जेल से बाहर आ चुके हैं, कितनी ताकत पार्टी को मिली? आजम साहब पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, हमारे नेता हैं, सब लोग उनका एहतराम करते हैं। उन्होंने बड़ा संघर्ष झेला है, उन पर बहुत ज्यादती की गई है और आजम खान स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, उसके बाद निर्णय लेंगे। वो पुराने समाजवादी हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को खड़ी करने में आदरणीय नेताजी के बाद आजम खान का मुख्य रोल रहा और सब लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं। इस सरकार ने उनके साथ बहुत ज्यादती की है। न्यायपालिका का मैं साधुवाद देता हूँ कि न्यायपालिका से उन्हें राहत मिली है। बीजेपी के जो संगीत सोम हैं वो बोल रहे हैं कि पश्चिम यूपी पाकिस्तान बन गया है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? ये क्वेश्चन तो संगीत सोम से पूछें। संगीत सोम जो बोल रहे हैं तो वो तथ्यों के पक्ष में नहीं है।
उदाहरण दे रहे हैं कि कितने सारे गांव ऐसे हैं जहां पे मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, वहां पे हिंदू वोटर घट रहा है, मुसलमान जनसंख्या बढ़ रही है। मेरे ख्याल से या तो आपने किसी ऐसे आदमी से आज तक इंटरव्यू नहीं लिया, इस वक्त गलत आदमी से पूछ के। केंद्रीय सरकार की रिपोर्ट आई है, केंद्रीय सरकार की। केंद्र सरकार 2014 के बाद से एनडीए की भी नहीं, भाजपा की थी। एनडीए की तो अब हुई है 1-1.5 साल से, न भाजपा की थी। उसकी रिपोर्ट है, जो जनसंख्या वृद्धि हुई है उसमें माइनॉरिटी और मेजोरिटी की दोनों की परसेंटेज दी है, निकाल लो। मैं इतना कह सकता हूँ 3.3% माइनॉरिटी की बढ़ी है, 2.2% और 3.3% मेजोरिटी की बढ़ी है। संगीत सोम जी से ही पूछो कि केंद्र सरकार के आंकड़े क्या हैं, मेरे क्यों बात मानते हो? संगीत सोम जी की भी ना मानो, मेरी भी ना मानो, केंद्र सरकार के जो आंकड़े हैं उन्हें देखो ना। और अगर मैं गलत आंकड़े बता रहा हूँ तो वह मुकदमा कर दें मुझ पर। मैं पढ़ता हूँ ना, आपको मालूम होना चाहिए वो आंकड़ा। केंद्र सरकार की रिपोर्ट है। अभी 2010 के बाद सेंसस नहीं हुआ, अब कह रहे हैं कि 27 से शुरू करेंगे या 26 से सेंसस। लेकिन जो आंकड़े आए थे वो ये हैं जो बता रहा हूँ। छपार टोल पे धरना चल रहा है, काफ़ी लंबा टाइम उसको हो चुका है, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? सुलझना चाहिए, ये बातें बैठ के तय होनी चाहिए और सब लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। इस तरह के कुछ प्रयास चल रहा है इसमें? अगर मुझे कोई कहेंगे तो मैंने कहा है मैं उसमें मदद करूँगा, सुलझानी चाहिए बात। लेकिन कहीं कहीं बिना बुलाए भी जाना चाहिए। इस इंतज़ार में तो मामला बढ़ता है ना कि मुझे बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा वहाँ पे। किस लिए बुलाया जा? आंदोलन के लिए, सुलह के लिए सुलह के लिए तो हमेशा तैयार है। अब रात को ले चलो, तुम्हारा हम इकट्ठे चलते, बोलो कहाँ चलना। सुलह में कोई समस्या नहीं, सुलह तो होनी चाहिए। सुलह तो भारत पाकिस्तान भी बैठते हैं कश्मीर के मुद्दे पे, दोनों कोरिया भी बैठे, जेलेंस्की और पुतिन की भी बात कराता है ट्रंप। तो टेबल पे तो एक ना एक दिन सभी को बैठना पड़ता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जो आई लव मोहम्मद को लेकर के तनातनी चल रही है देश के अंदर, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस्लाम का कंसेप्ट बहुत क्लियर है। इस्लाम के लोग 3 चीज़ों पर खुद समझौता नहीं करते। अल्लाह एक है, कुरान शरीफ गैबी किताब है और हजरत मोहम्मद आखिरी पैगंबर है। उसके लिए उन्हें दिखाने की भी आवश्यकता नहीं है। आई लव मोहम्मद या आई लव महादेव, महादेव से जो भगवान शिव के मानने वाले उनसे प्यार करते हैं। हजरत मोहम्मद को इस्लाम के लोग अल्लाह का प्रॉफिट मानते हैं, अल्लाह का संदेश वाहक मानते हैं। अल्लाह नहीं मानते, अल्लाह अल्लाह ही है। हजरत मोहम्मद को भी सजदा नहीं करता मुसलमान, लेकिन उनका एहतराम करता है कि अल्लाह के प्रॉफिट थे, आखिर उन्होंने अल्लाह की बात हम तक पहुंचाई। तो उसको दिखाने की आवश्यकता नहीं, और अगर दिखाया गया है तो कहीं शक के घेरे में जांच होनी चाहिए।